शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। संसद की कार्यवाही आज एक बार फिर कांग्रेस के हंगामे की भेंट चढ़ गई। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आपको याद होगा ठीक ठाक हुई थी। असहिष्णुता पर लंबी बहस हुई थी, लेकिन जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हैं, तब से एक दिन भी संसद ठीक से नहीं चल पा रही है। कांग्रेस कभी राजनीतिक बदले का मुद्दा उठाती है, कभी वीके सिंह का, कभी पुराने व्यापम और ललित गेट का, कभी बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों का, तो कभी जैसे आज हुआ पंजाब में हुई 2 लोगों की हत्या का। संसद के बाहर तो राहुल गांधी ने और भी कई मुद्दे उठा दिए। बोले असम के एक मंदिर में उन्हें आरएसएस ने घुसने से रोक दिया था। यानी बीजेपी और केंद्र सरकार सिर्फ कांग्रेस के आरोपों से फिलहाल जूझने में ही उलझे हुए हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या संसद रोकने के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस? असम में मंदिर की राजनीति पर क्यों उतर आए राहुल गांधी? और क्या नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कंफ्यूज्ड है कांग्रेस? इसी पर होगी आज के सबसे बड़ा सवाल में बहस। लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन संसद ठीक से चली हो। सबसे ज्यादा सवाल मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। पहले असहिष्णुता, फिर नेशनल हेराल्ड, और तब से किसी न किसी मुद्दे पर कांग्रेस ने गतिरोध जारी रखा है। आज से संसद चलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी के तेवर से जाहिर हो गया कि आज भी संसद में क्या होने वाला है। केरला में चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड करो, असम में दो, पंजाब में दलितों को मारो। That is Narendra Modi ji's thinking, and it is not acceptable to us. It is not acceptable to the people of Kerala, to the people of Punjab, to the people of Assam, to the people of India. और ये तरीका है काम करने का, इनको बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री उमेन चैंडी को पीएम के कार्यक्रम में न बुलाने का मामला उठाया, जबकि सीएम खुद ही पत्र लिखकर इस कार्यक्रम में न आने की बात कह चुके थे। वैसे सबसे ज्यादा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ राहुल गांधी के उस बयान पर, जिस पर उन्होंने संघ और बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि असम के बारपेटा में उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। मंदिर के सामने महिलाओं को बैठा के मुझे अंदर जाने से रोका, ठीक है। शाम को मैं अपने आप चला गया, जब वो चले गए मैं चला गया। मगर बीजेपी की ये सोच है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा इस प्रकार का वाक्य मेरे लिए एक समाचार है और नया वाक्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को मंदिर में जाने से रोके, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। उधर संसद के भीतर पंजाब में दलितों की हत्या के मुद्दे पर दोनों सदनों में नहीं चाहती। रमन कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या संसद रोकने के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस? असम में मंदिर की राजनीति पर क्यों उतर आए राहुल गांधी? और क्या नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कंफ्यूज्ड है कांग्रेस? इसी पर बहस होगी। कांग्रेस से मेरे साथ सुष्मिता देव जुड़ रही हैं, कांग्रेस की सांसद हैं। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ भगवंत मान हैं। पंजाब का मुद्दा जोर शोर से आज उठाया है इन्होंने भी। और बीजेपी आरएसएस के विचारक और सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमनिस्ट राकेश सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि असम का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया है कि मंदिर जाने से मुझे रोका गया और आरएसएस के लोगों ने ऐसा किया। आप सभी का स्वागत है। एक सेकंड में सुष्मिता जी आ रही है, लेकिन संबित पात्रा, जाहिर है हमारा सवाल यह है कि कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है संसद रोकने के। आपको भी ऐसा ही लगता है कि बस कांग्रेस ने यह ठान लिया है कि संसद चलने नहीं देनी है? और आपको लग रहा है? सुष्मिता जी मुझे दिख रही है। सुष्मिता जी सुन पा रही है मुझे? जी चलिए सुष्मिता जी, पहला सवाल मेरा आपसे। सुष्मिता जी, क्यों आप ये ऐसा लग रहा है बहाना ढूंढ रहे हैं बार बार, बस किसी भी तरह पार्लियामेंट को चलने से रोकना है? कभी कोई मुद्दा उठा लो, कभी कोई मुद्दा उठा लो, कभी कोई मुद्दा उठा लो। मकसद एक नजर आ रहा है कांग्रेस का, सिर्फ संसद रोकना है। क्यों है ऐसा? ये आपको लगता होगा कि ये बहाने हैं, पर अगर पंजाब में किसी की हत्या हो, किसी दलित का अपमान हो, खून हो, ये आपके नजरों में बहाना हो सकता है, देश की नजरों में नहीं है। और देखिए, जो सदन होता है उसमें हम जो जनता की आवाज है उसको लेके जाते हैं, और ये हमारा फर्ज बनता है। आप लोग चाहते हैं कि हम इन मुद्दों को उठाएं, हम उठाते हैं, और ये बिल्कुल ही बहाना किसी वजह से भी नहीं है।
आप किस बात को बहाना बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं बता देता हूं, अगर मैं बता देश के देता हूं, प्रधानमंत्री एक मैं बता राज्य देता में हूं। जाए सुष्मिता जी, और वहां मैं बता के देता हूं, मुख्यमंत्री आपको को आपने बड़ी चालाकी से पंजाब में 2 लोगों की हत्या का मुद्दा उठा दिया और आप कह रही हैं कि हम उसे बहाना बता रहे हैं। नहीं, हम उसे बहाना नहीं बता रहे, मैं बता रहा चालाकी इसमें क्या मैं बता बात रहा है? हूं, नहीं मैं कह देता हूं। आई टेक ऑब्जेक्शन टू योर लैंग्वेज। नहीं, आप अपनी भाषा का दुरुपयोग ना करें। सुष्मिता जी, आपको मेरे कौन से शब्द पर आपत्ति है? हमारा फीडबैक है जनता से। आपको मेरे कौन से शब्द पर आपत्ति है? चालाकी शब्द पे हमें आपत्ति है, बिल्कुल है। कौन से शब्द पर? आप हमारे हम जो सदन के अंदर कर रहे हैं, आप उसके साथ सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर उसको चालाकी आप कैसे बता रहे हैं? अच्छा, ठीक देखिए, है। हमारे पार्टी के अंदर आज भी पंजाब से आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जो मीटिंग में थे। मैंने आपसे बहानों की बात की, आपने वो वाला मुद्दा पकड़ लिया पंजाब की हत्या का, जिस पर आपको पता है कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलना है। बाकी मुद्दों का क्या? कभी आप वीके सिंह का मुद्दा उठा देते हैं, कभी आप कुमारी सैलजा का मुद्दा उठा देते हैं, कभी आप पुराने व्यापम ललित गेट का मुद्दा उठा देते हैं, कभी कोई मुद्दा कभी कोई मुद्दा। व्यापम ललित गेट तो मुझे लगता है कि असहिष्णुता पर जब बहस हो गई, आपको शायद ये मुद्दे पसंद ना हो। सुष्मिता जी, मुद्दों की बात नहीं है, संसद बहस के लिए बनी है। ना हो, एक बार बहस शुरू हो गई, असहिष्णुता पर बहस शुरू हो गई, उसके बाद जब से नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आया, हमारी तरफ से उसके बाद से कोई ना कोई मुद्दा लेकर आप पार्लियामेंट रोको। आप इसमें सहमत हो ना हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डोंट ओ यू अ जस्टिफिकेशन, बट अरे लोगों को तो आप जवाबदेही है ना, आपकी लोगों के प्रति तो जवाबदेही है। जो अब देखिए, केरल के सीएम का आपने मुद्दा उठाया। सुष्मिता जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने केरल के सीएम का मुद्दा उठाया, ओमेन चांडी का, उनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। ये राजनाथ सिंह ने चिट्ठी दिखा दी यहाँ पर, केरल सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लिखी गई है। राजनाथ ओमेन चांडी कह रहे हैं मैं खुद नहीं आऊंगा उस फंक्शन में। जवाब कल सदन में मिलेगा। खुद सीएम ने, केरला के सीएम ने कहा मैं नहीं आऊंगा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने उन्हें नहीं बुलाया। जो राजनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने जो चिट्ठी दिखाई है सदन में, उसका जवाब कल सदन में मिलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं असम के मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया गया। आपके प्रोग्राम मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं वहां पे 4 घंटे खड़ा हुआ था। आज असम का मुद्दा सदन में तो नहीं उठा। किसकी बात कर रहे हैं? सदन में नहीं उठा, लेकिन मुद्दा तो उठा ना। देखते नहीं है, मुद्दा तो उठा ना, बिल्कुल उठा। मैं वहां थी, मुझे पता है क्या हुआ, मुझे पता है वहां किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया। वो एक पीस के लिए मार्च था, शांति के लिए वहां पदयात्रा थी, और जिस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेट करवाया गया कि कुछ लोगों को। आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं सुष्मिता जी? हम ये संसद क्यों नहीं चलने दे रही है? संसद बहस के लिए होती है, क्यों नहीं चले पार्लियामेंट? आप लोकसभा चैनल देखेंगे, आपको पता लगेगा सदन क्यों नहीं चल रहे हैं। आपको शायद कोई फर्क ना पड़ता हो पंजाब में क्या हो रहा है, हमें फर्क पड़ता है। हमको लोगों ने सदन में बिठाया और हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे। सुष्मिता जी, पंजाब की घटना तो आज उठाई ना आपने, मैं तो पिछले कितने दिनों से पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मैं तो हर एक मुद्दे की बात कर रहा हूं जो आपने उठाया एक एक करके। कभी वीके सिंह, कभी कुमारी सैलजा, कभी व्यापम, कभी ललित गेट। मुद्दे पे मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, मतलब आपका स्टैंड ये है कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी, विंटर सेशन जैसे अभी तक चला है आगे भी वॉश आउट होगा, यही कह रही हैं आप मेरे शब्दों को ट्विस्ट न करें। अच्छा, आप बताइए क्या पार्लियामेंट चलेगी? पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी ये सरकार के ऊपर है। अगर सरकार सदन को सैटिस्फाइड करते हैं, और आप हमेशा कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? क्या बीएसपी इसमें शामिल नहीं है? क्या तृणमूल इसमें शामिल नहीं है? क्या बीजेडी के लोग उसमें शामिल नहीं थे? आप तो टारगेटेड बात करते हैं ना हमेशा कांग्रेस के बारे में। आप लोकसभा चैनल देखिए या सदन में पत्रकारों को अलाउड होता है अंदर जाना, जाके देखिए कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है। क्या मायावती जी ने इसको इशू नहीं बनाया? आप उसके बारे में क्यों नहीं डिबेट करते अपने चैनल? नहीं, आज बनाया, सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब को बनाया इशू। आम आदमी के पार्टी ने भी आज पोस्टर दिखाया सदन में। आप उनको क्यों नहीं बोलते? नहीं, ठीक है, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। अपोजिशन की हर पार्टी उसमें है, हर एक मुद्दे पे साथ नहीं है। खैर चलिए, उस पर हम बाद में लौटाएंगे। संबित पात्रा, एक सेकंड में आ रहा हूं। भगवंत मान कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवंत मान, आपको भी लगता है कि पार्लियामेंट नहीं चल रही, उसमें आपका भी रोल है, या सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए? देखिए, पहली बात तो पार्लियामेंट नहीं चल रही,
इस मामले पर आप विपक्ष को दोषी मत ठहराइए। पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। जो मुद्दे हर रोज मिलते हैं, जैसे पंजाब में जो घटना हुई अबोहर में, एक दलित के हाथ पांव काट दिए गए, बहुत ही इंसानियत शर्मसार हुई। और चुन्नू गांव में एक छोटी लड़की की जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसकी लाश को घसीटा गया। उस मुद्दे पर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया, एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ कर दिया गया। तो इसका मतलब फिर हम टिक के बैठ जाए वहां पे। संबित पात्रा जी मेरे बात बोलेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज पार्लियामेंट चलाने की बातें कर रहे हैं। पिछले जब यूपीए की सरकार थी तो पिछले लगभग 6 महीने बीजेपी भी बेल में रही थी। तब क्या वही रूल नहीं थे? रूल वही थे, स्पीकर के चेयर की इज्जत वही थी। इसलिए ये मत समझिए कि हम अगर पार्लियामेंट अडजर्न हो गई, जब पार्लियामेंट में हंगामा हो गया तो विपक्ष गलत हो गया। इसका मतलब हमें लोगों ने चुना है, लोगों की आवाज को अच्छा भगवंत मान एक सीधा सवाल पूछा करने के लिए, सीधा सवाल पूछूं, एक सेकंड में संबित पात्रा से जवाब ले लेते हैं। एक सीधा सवाल पूछ लूं, अगर आप इसको राजनीति कहेंगे तो राजनीति करते हैं। मैं सीधा सवाल एक पूछ रहा हूं, आपने जो 2 दलितों की हत्या का मुद्दा उठाया, आप उसे उठाइए, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लगातार नेशनल हेराल्ड मामले के आने के बाद जो किसी न किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट नहीं चल रही, आप उससे सहमत हैं? देखिए, वो कांग्रेस का मामला है। ये मेरे से, ये सुष्मिता से पूछिए कि उनका मेरा मतलब बस मैं यही सुनना चाह रहा था, मौका मिलेगा। बस मैं यही सुनना चाह रहा था, मेरा काम हो गया भगवंत मान, मेरा काम हो गया, मैं यही सुनना चाह रहा था। आप ये कह रहे हैं हमने पंजाब का मुद्दा उठाना था, बाकी मुद्दे कांग्रेस जाने, यही कह रहे हैं आप? तो आपका काम तो हो गया, लेकिन लोगों का काम नहीं हुआ। 1 मिनट ये बात सुनिए, अगर आज हमने मुद्दा उठाया, बोलने का मौका मिला, मुझे बोलने का मौका दिया मैडम स्पीकर ने, तो मैंने 0 आवर में मुद्दा शकूर बस्ती वाला उठाया, रेल मंत्री ने उसका जवाब दिया, तो मैं सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद तो फिर हमने हंगामा नहीं किया ना। ठीक है, सही है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। ये तानाशाही तरीके से भगवंत मान कह रहे हैं संसद चलेगी तो नहीं चलेगी, और कांग्रेस ये कह रही है कि आप सुनते ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं सारी घटनाओं को देख लीजिए और आपका रवैया देख लीजिए, अपने हिसाब से देश और संसद चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगी। देखिए, मैं बड़े ध्यान से दोनों को सुन रहा था। दोनों ने एक कॉमन बात कही कि हमें लोगों ने चुना है, हम तो यही करेंगे। और खास करके सुष्मिता जी ने कहा हम तो यही करेंगे, आई डोंट ओ अ जस्टिफिकेशन टू यू। एग्जैक्ट सेंटेंस उन्होंने यही कहा था। इसके लिए तो मैं हिंदी मुहावरा इस्तेमाल करूंगा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, कि हम तो जस्टिफिकेशन देंगे नहीं, हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। आप दोनों को तो लोगों ने चुना है, हमको तो मंगल ग्रह से भेजा गया है। ये जो 82 सीट लेके आई है बीजेपी, ये मंगल ग्रह से आई है। लोगों ने हमें भी चुना है साहब, लोगों ने चुना है जाइए शासन करिए, इसलिए नहीं चुना है कि डिसरप्टेड पार्लियामेंट को ही देखते रहिए। तो स्वाभाविक रूप से आपको लोगों ने संबित पात्रा जी, लोगों ने आपको गरीबों की झुग्गियां जलाने के लिए या दलितों की हत्या करने के लिए नहीं चुना। मैं बीच में, लोगों ने आपको गरीबों के हक मारने के लिए नहीं चुना। बीच में मुझे भी न्यूज़ 24 ने बुलाया है सर बोलने के लिए। बहुत संस्कारित है, आप अपने समय पे बोलिएगा। आप लोगों ने आपको बोल रहा हूँ शाही कर बोलिएगा नहीं चुना था। अब बोलिए डॉक्टर पात्रा बोलिए, इनको बुलवा लीजिए। बोलिए संबित पात्रा बोलिए। देखिए, अगर यहाँ डिबेट एडजॉर्न कर दीजिए, ये लोग ऐसे ही करेंगे। नहीं एडजर्न नहीं होगा। राज्यसभा लोकसभा एडजॉर्न हो जाता है। नहीं डिबेट एडजर्न नहीं होगा। संबित पात्रा बोलिए। चलिए ठीक, हाँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक नेशनल हेराल्ड के बाद क्या हुआ है ये तो बहुत स्पष्ट है। ये कांग्रेस आई का नाम, मुझे क्षमा करिए, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं मैं, मगर मैं कहने वाला हूं कि ये कांग्रेस आई का नाम आई से हटाकर कांग्रेस डी करिए, डी फॉर दादागिरी, कि हम तो भैया देश को लूटेंगे और पकड़े जाएंगे तो चलने भी नहीं देंगे देश। अब कर लोगे क्या करना है? अब बताइए, ये देश 2 लोगों का है, राहुल जी और सोनिया जी, बस 2 लोगों का है। इन 2 लोगों पे अगर कोर्ट ने कहा है, ये कोई हमने नहीं कहा है, ये कोई मोदी जी ने नहीं कहा है, एक सेकंड सुन लीजिए, ये कोई अमित शाह जी ने नहीं कहा है, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी और अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी, ये दोनों आपराधिक साजिश कर रहे थे धन को लूटने का। वो कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड तो एक मुद्दा है, 10 जगह कहा है। बाकी मुद्दों की भी बात कर रहे हैं ना, मुद्दों पे पंजाब में हुई है उसके लिए 2 दलितों की हत्या, आपकी और अकाली दल की सरकार चल रही है वहां पे, शकूर बस्ती का मुद्दा है, इसके अलावा तमाम तरह के मुद्दे हैं। वो कह रहे हैं मुद्दों पर आप ना सुनते हैं ना कोई कार्रवाई करते हैं, तो जाहिर है उनको यही रवैया अपनाना पड़ता है फिर।
नंबर 1, जहां तक मुद्दों की बात है, अभी भगवत मान साहब ने कहा ना, उन्होंने सकूर बस्ती मामले पे उन्होंने सवाल उठाया, सुरेश प्रभु जी ने उत्तर दिया, वो सेटिस्फाई हो गए हैं और अंदर ही अंदर खुश भी हैं कि चलिए जो मैंने पूछा था उसका सही जवाब मिला। मगर जहां तक सुष्मिता जी का सवाल है, ये पूरा विश्व जानता है साहब, ये टीवी देख रहे हैं, ये बार बार हमें कह रही थी कि लोकसभा चैनल देखिए, ये कह नहीं रही थी कि राज्यसभा चैनल देखिए। राज्यसभा चैनल देखेंगे तो आप इनके नियत को, इनके पार्टी के नियत को भली भांति जान जाएंगे। ये एक्सक्यूज, बहाना ढूंढ रहे हैं जब ये घर से निकलते हैं कि आज किस कारण से पार्लियामेंट बंद करना है, बस यही बहाना। जिम्मेदारी तो सरकार की होती है पार्लियामेंट चलाने की, यही आप बोलते थे जब आप विपक्ष में थे, आप भी यही कहते थे यूपीए के दौरान कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसका उत्तर दे दूं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 2013 में क्यों संसद में हम डिस्ट्रप्शन करते थे, क्यों हम आवाज उठाते थे? हम आवाज उठाते थे 2G स्पेक्ट्रम के लिए, कोलगेट के लिए। जब कपिल सिब्बल कहते थे जीरो लॉस, हमने आवाज उठाया, उसका नतीजा क्या हुआ? 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान को। 2013 में भी पार्लियामेंट का डिस्ट्रप्शन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण हो रहा था, 2015 में भी पार्लियामेंट का डिस्ट्रप्शन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। दोनों समय कांग्रेस लूटते रहेगी और पार्लियामेंट बंद होता रहेगा। अच्छा, ठीक है, संबित पात्रा, ठीक है, जाहिर है। और भगवंत मान साहब, एक सेकंड, भगवत मान साहब से मैं एक प्रश्न पूछता हूं सीधे नेशनल टेलीविजन पे आज। भगवत मान साहब, आप ये बता दीजिए, आपसे जब अभी मानक जी ने पूछा कि नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, आपने कहा मैं तो नहीं जानता, ये तो कांग्रेस का मामला है। अरे विश्व ब्रह्मांड में अगर कुछ भी हो जाता है, अगर एक उल्का भी गिर जाती है कहीं जाके किसी ब्रह्मांड में, तो आप उस पर कमेंट करते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक नेशनल हेराल्ड पे एक शब्द नहीं बोला है। क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है संबित पात्रा, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है आज ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने? खुद ही कह दिया, आपने खुद ही कह दिया कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में है तो उस पे हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? संबित पात्रा जी, आप सिर्फ आपके लिए ये सकूर घोटाला है, कोर्ट में आपके लिए जो ललित गेट घोटाला नहीं है, तो ललित गेट पर भी हम जेल में थे, उस पर तो बोल सकते थे। तो ललित गेट, तो फिर कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना बीजेपी ने की है। रेलवे बीजेपी के अंदर आता है, रेलवे सेंट्रल सरकार के अंदर आता है। और ललित गेट पर फिर आपने क्यों किया? ललित गेट को घोटाला नहीं मानते आप? क्या वसुंधरा राजे को क्या है? अरे ललित गेट पे तो कम से कम 1000 ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। घोटाला नहीं मानते? ठीक है, मुझे लग रहा है पीछे जा रहे हैं, एक सेकंड संबित पात्रा, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। राकेश सिन्हा को मैं ला रहा हूं क्योंकि राकेश जी बहुत इत्मीनान से इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं। राकेश जी, राहुल गांधी सीधे आरोप लगा रहे हैं संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने असम में मुझे मंदिर में घुसने से रोका। ये मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, मतलब मोदी सरकार संघ चला रहा है जो मंदिर में जाने तक नहीं दे रहा राहुल गांधी को, यह आरोप है। राकेश जी, देखिए, राहुल गांधी जी को महाभारत के संजय वाली दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है कि वो व्यक्ति को देखते ही समझ जाते हैं कि किस पार्टी का है, संघ का कम से कम है, ये तो जान जाते हैं। मुझे खुशी है कि इस दिव्य दृष्टि का उपयोग उन्होंने असम के बरपेटा में किया। अरे जो महिलाएं रोकी वो स्थानीय प्रतिरोध था। क्यों था दुनिया जानती है। 4 घंटे पहले से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और सुष्मिता देव जी से मैं अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी जी को कम से कम ब्रीफ कर दें। आप पढ़ी लिखी हैं, राहुल जी को कम से कम ब्रीफ कर दिया करें। मंदिर नहीं है, सत्र है। शंकर देव जी का वो एक तरह से अगर दूसरी शब्द का प्रयोग करें तो मठ है। मठ, सत्र और मंदिर में अंतर होता है। मंदिर में पूजा होती है, मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। इसलिए देश को मिसगाइड ना करें। एक दूसरी बात कि राहुल गांधी जब गए तो महिलाएं और पुरुष राहुल गांधी की प्रतीक्षा 4 घंटे से कर रहे थे, नहीं पहुंचे। उसकी जगह कहां गए सुष्मिता देव जी को मालूम है, क्यों गए यह भी मालूम है। कहां गए, क्यों गए, किस रूप में गए और किस रूप में आए, इसका प्रतिरोध हुआ। वो स्थानीय प्रतिरोध था। मैं इसमें इशारों में क्यों बात कर रहे हैं आप? इशारों में क्यों बात कर रहे हैं राकेश जी? सीधे क्यों नहीं बोलते हैं आप? राहुल गांधी को जी देखिए, आप सुन लीजिए। नेशनल हेराल्ड केस ने राहुल गांधी को देश में ही नहीं पार्टी के अंदर डिलेजिटिमाइज कर दिया है, उनके नैतिक जमीन को छीन लिया है। तो उससे 3 इलाकों से डाइवर्ट करने के लिए ये सिंगुफा छोड़ रहे हैं। दूसरा, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ने जब कहा कि आप एक खास समुदाय से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पार्टी हो रही है और पार्टी बहुमत या हिंदुओं के बीच बेगाना होते जा रही है, बेजान होते जा रही है,
तो अपने बेगाना और बेजान से बचने के लिए शायद सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए मंदिर मंदिर का राग अलाप रहे। अच्छा ठीक है राकेश जी, इसलिए राकेश जी आपने अपना इंटरप्रिटेशन तो कर दिया, आपने अपना इंटरप्रिटेशन कर दिया, माफी मांगनी चाहिए, आपने अपना इंटरप्रिटेशन कर दिया, लेकिन सवाल आपसे भी है राकेश जी, क्योंकि आपने सीधे सीधे ये बोला स्थानीय महिलाओं ने विरोध किया था, क्यों किया था, किस वजह से किया था राहुल गांधी, बड़े सवाल आप खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा डिटेल में कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। और सुष्मिता जी ब्रेक के बाद आपके पास आपको इन तीनों के जवाब देने हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल जारी है। सवाल यही है, क्या कांग्रेस संसद रोकने के बहाने ढूंढ रही है? आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद रोकने के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस, और यह भी क्या असम में मंदिर की राजनीति पर उतर आए हैं राहुल गांधी। मेरे साथ संबित पात्रा हैं, सुष्मिता देव, राकेश सिन्हा और भगवंत मान। राकेश जी ब्रेक से पहले आप ये तो बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रहे थे कि जिन महिलाओं ने राहुल गांधी का रास्ता रोका वो आरएसएस की नहीं थी। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आपने पूरी रिसर्च कर ली, लेकिन आप कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। राकेश जी जरा खुल के बताइए, आपकी रिसर्च अगर इतनी तगड़ी है, कौन महिलाएं थी, क्यों उनका रास्ता रोका गया, जरा बताइए राकेश जी। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि सुष्मिता देव जी सत्र और मंदिर के अंतर को राहुल गांधी को देश को बता दें, क्योंकि मंदिर कहने से एक दूसरा अर्थ जाता है, दूसरा मीनिंग जाता है। एक दूसरा, जो महिलाएं जो मंदिर के जो सत्र के अध्यक्ष है वो लगभग 4 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। राहुल गांधी बोले मैं आ रहा हूं। देखिए, जब कोई बड़ा नेता आता है स्थानीय स्तर पर तो लोगों में एक उत्सुकता होती है, लोग उससे सुनना चाहते हैं। और राहुल गांधी जब नहीं आए और नहीं आकर कहां चले गए, उनसे पूछिए सुष्मिता जी से, वो बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो ये कहेंगे कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। बता दीजिए। दूसरी बात, राकेश जी बता दीजिए। बात है, राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ देश में असहिष्णुता, मैं अब सुन लीजिए, तो मैं बता रहा हूं ना, राहुल गांधी उन घुसपैठियों की मदद करने के लिए उस जगह पर गए जिन घुसपैठियों ने लगभग हजारों एकड़ भूमि कब्जा कर रखा है, जो सत्र के नाम पर है, जो शंकर देव जी के स्थान का है। और राहुल गांधी और मुख्यमंत्री उसके पक्ष में खड़े हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। जो 2 विधायक उनके साथ थे वे सत्र के जमीन कब्जा करने को औचित्य साबित कर रहे हैं। वो एक खास संप्रदाय के विधायक हैं। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, जिसका मैं जवाब चाहता हूं। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक फोटो को सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वह फोटो संघ के स्वयंसेवकों पर कहीं लाठीचार्ज हो रहा था, उन्होंने जारी यह कर दिया कि मद्रास चेन्नई में संघ के स्वयंसेवक राहत कार्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं और पुलिस लाठी चला रही है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लोगों को संघ के विरुद्ध हिंसात्मक प्रेरणा दे रहे हैं? नहीं देते तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की निर्मल खत्री की हिम्मत कैसे हो जाती है? ठीक है। वो कोई साधन कार्यकर्ता नहीं है, बेनाम नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग बेनाम काम कर रहे हैं और निर्मल खत्री कर रहे हैं। ठीक है। आज निर्मल खत्री और राहुल गांधी के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है। राकेश जी ठीक है। सुष्मिता जी जवाब दे दीजिए पहले, क्योंकि असम का मुद्दा उठा रहे हैं राकेश जी, और साफ कह रहे हैं कि बताइए देर से आए थे और कहां गए थे, और इसी वजह से वो स्थानीय विरोध था, उसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो राहुल का यह आरोप झूठा है कि संघ ने रास्ता रोका। आरएसएस की शाखाओं में किस चीज की ट्रेनिंग होती है हम हमेशा सोचते थे, पर एक ट्रेनिंग ये खुद को और बीजेपी को अच्छी तरह देते, वो है झूठ बोलने की ट्रेनिंग। तो ये आरएसएस के लोग जो अभी टीवी में आने लगे हैं, अच्छी बात है, देश के सामने आना चाहिए कि कितने झूठे हैं ये लोग। राहुल जी जब वहां बॉरपेटा में पहुंचे, वहां कुछ महिलाएं सीढ़ियों पे खड़े थे और ये खबर थी कि शायद उनको आपत्ति है राहुल जी उधर मठ में एंटर करेंगे। आपको चालाकी शब्द, सुष्मिता जी, मानव जी की चालाकी शब्द से तो आपको बहुत परहेज था, और झूठा शब्द बोलने में आपको परहेज नहीं हो रहा है। झूठे या तो आप बोलने दें या सब एक साथ बोलते हैं। 4 पुस्तकों से संघ के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। सुन तो लीजिए राकेश जी एक बार, पहले झूठा शब्द आरएसएस जैसा झूठा दंगेबाज, आपकी चालाकी शब्द कोई ऑर्गेनाइजेशन इस देश में नहीं। चालाकी शब्द पर आपत्ति थी और झूठा शब्द आरएसएस जैसा झूठा। आरएसएस पर डिबेट आरएसएस सोचती है 100 बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाएगा। आरएसएस की यही नीति है। राहुल गांधी को समझा दीजिए, बेचारे को मालूम नहीं कि मंदिर सत्र का अंतर क्या है। सुष्मिता जी मंदिर और सत्र का अंतर तो समझा दीजिए। उसमें प्रधानमंत्री को मालूम है तक्षशिला कहाँ है,
प्रधानमंत्री को मालूम अरे है हम कहाँ दक्षिणा जा- कहाँ है? अरे छोड़िए प्रधानमंत्री को मालूम है गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था क्या? अरे छोड़िए गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था अब क्या? देखिए हम किस डिबेट में जा रहे हैं। छोड़िए ये देखिए, सब नहीं, बातें, गंभीर सच मुद्दा है, सुनिए। गंभीर मुद्दा है, इस पर सच वापस सुनने आते की हिम्मत अरे आप रखिए। तो पूरे देश की मैं प्लास्टिक आऊंगा सर्जरी तो- हो रही है। मैं आऊंगा तो उत्तर दूंगा। घबराइए मत। अभी अरे रुकिए, इटली अभी मैं का आऊंगा इतिहास उत्तर पर देने नहीं के आ रहा है। मानक जी, अभी आप कंप्लीट अरे करिए, अरे संबित लीजिए। पात्रा, राकेश सिन्हा, अरे दोनों मिलकर मत घेरिए सुष्मिता जी को प्लीज। एक एक करके सुष्मिता जी मुझे पता है मुकाबला कर सकती है, लेकिन एक एक करके देना भला है। एक एक करके अरे राहुल गांधी के रहते हुए किसी को घेरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, वो तो सुष्मिता जी सिर्फ को बोलने दीजिए। राकेश जी प्लीज अब उन्हें बोलने दीजिए। सुष्मिता जी आप बोलिए। राकेश जी कह रहे हैं झूठा प्रचार है, वहां पर मैं स्थानीय आपको विरोध था। बहुत कम शब्दों में बोलूंगी कि राहुल जी जब बरपेटा में पहुंचे, वो एक पदयात्रा था संपृक्ति, जिसको एसएमईज में बोलते हैं फॉर कम्युनल हार्मनी। शुरू होना था शंकर देव जी के मठ से और खत्म होना था एक मदरसा पे। ये बिल्कुल सच बात है। और उनके मिनट टू मिनट प्रोग्राम में शुरू में वहां जाने का था मठ में, पर वहां जब कुछ महिलाएं सीढ़ियों में खड़े हुए, हमको खबर आई कि वो शायद कुछ आपत्ति करेंगे। उस वक्त वहां पर हजारों लोग वेट कर रहे थे पदयात्रा के लिए। राहुल जी ने मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस करके यही डिसीजन लिया कि अभी यहाँ पे स्टैम्पीड सिचुएशन या कुछ गड़बड़ ना हो, पदयात्रा के बाद हम जाएंगे। पदयात्रा खत्म हुई, वो मठ में गए, कोई प्रॉब्लम नहीं अब हुआ। देखिए उस सुष्मिता जी, पदयात्रा के अब 2 देखिए घंटे सुष्मिता के जी, बीचों आपको खबर बीच मिली। 10 प्रेस मीट कर दिया। अरे सुष्मिता जी, अब झूठे देखिए। प्रेस मीट। सुष्मिता जी RSS आपको की खबर ये मिली, नीति ही है झूठ सुन तो लीजिए, बोलना। अब सुन तो लीजिए। आपने कहा आपको खबर मिली कि कुछ महिलाएं खड़ी हैं और विरोध हो सकता है। अब आपको खबर मिली, इसी के आधार पे आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि राहुल गांधी इतना बोल गए, मंदिर जाने से रोक दिया, संघ ने रोक दिया, एक ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंक्वायरी बिठाई है, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बीजेपी ने, RSS मैं ने थोड़ा आ मठ सकता के हूं? हाँ, अंदर ठीक। जो कमेटी है उसमें 1-2 लोगों को उचकाया था। अच्छा ठीक है एक सेकंड। संबित Inside किया था। पात्रा आपको लग रहा है ये एक सेकंड भगवंत मान, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। संबित पात्रा आपको लग रहा है ये जीएसटी को रोकना इकलौता मकसद है कांग्रेस का? जो आपने किया था बहुत टाइम, जीएसटी रोका था, अब वही कांग्रेस कर रही है। देखिए ये मंदिर में है, थोड़ा सा मंदिर पे मैं भी बोल देता हूं, क्योंकि चंदन सरकार करके एक व्यक्ति हैं, आप जो सुष्मिता जी जानती हैं उनको, उनके पार्टी के बहुत बड़े अधिकारी हैं असम के, और पूरे राहुल जी का ये जो पूरा था बारपेटा का, वो देख रहे थे। चंदन सरकार जी ने तो अभी इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू टेक अ वॉश, वेयर अ धोती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा है, मैं उनके इंटरव्यू से पढ़ रहा हूं, अभी चंद घंटे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है। जब इस मंदिर का प्रकल्प उनसे पूछा गया, वो बीजेपी के नहीं, राहुल जी के ही पार्टी के सदस्य है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के हाथ में था। तो उन्होंने कहा है कि उनको कहा गया कि आप पहले अंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं, थोड़ा नहाना पड़ेगा और कुछ धोती शायद पहनने, वहां का रिवाज होगा, मुझे नहीं पता है, उन्होंने कहा है। तो राहुल जी ने कहा छोड़िए ये सब बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं होगा, तो आप पहले पदयात्रा शुरू कर दीजिए। अब यहां पे जिस प्रकार से बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, आप हमें झूठा कह रहे थे। आप मुझे माफ करिएगा, मैं तो आज ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, मगर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने केवल एक, मैं RSS को झूठा कह रही थी, आप क्यों घबरा रहे? देश को बेच नहीं, चिंता मत करिए, हम लोग सब स्वयंसेवक हैं, मैं इसलिए मैं बहुत धैर्य से कह रहा हूं। देश को बेचने का जो काम आप लोगों के परिवार ने किया है, आप लोगों को बहुत आहत होती है जब RSS को कुछ बोलते हैं। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं सुष्मिता जी, आप ठीक हैं, मगर जो परिवार है, वो जो गांधी परिवार है, मैं उसको कह रहा हूं कि वो जिस प्रकार से देश को संघ परिवार से बेहतर आ रही है, बरसों से जो बेचने का काम करके आ, जब वो पकड़े जाते हैं तो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। संबित पात्रा, ये जीएसटी मैंने पूछा, जीएसटी जो आपने रोका था 6 साल, आपको लग रहा है वही कांग्रेस कर रही है? जवाब नहीं दिया आपने। देखिए सुनिए, सुन लीजिए, जीएसटी के भी सच्चाई को आप जानते। एक केलकर कमेटी था, उसमें से जीएसटी का उत्पन्न हमारे समय, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब ये कमेटी बैठी थी, जीएसटी आया। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने जीएसटी को टेबल किया, जीएसटी स्टैंडिंग कमेटी में गई, स्टैंडिंग कमेटी में जो इनके सदस्य थे, इन्होंने उसमें रिफॉर्म्स किया,
उसके बाद उसी बिल को ये आप पारित होने डिफेंसिव नहीं दे क्यों हो रहे रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कांग्रेस भी जीएसटी रोकने के लिए ये सब कर रही है, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप पुराना अपना हिसाब बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं मैं डिफेंसिव बिल्कुल नहीं हो रहा हूं, सत्य कभी डिफेंसिव नहीं होता हूं, मैं तो खुल के बता रहा हूं जीएसटी क्या चीज है। इनका बस चले तो हिंदुस्तान को नीलाम करके आ जाए। अच्छा, ठीक है। गांधी परिवार के खातिर, उनके सहूलियत की खातिर देश को नीलाम करने से ये एक सेकंड नहीं सोचेंगे। मैं बता रहा हूं, ये ऐसे लोग हैं। देखिए, हमारा ये सवाल उठाने का एक ही मकसद है भगवंत मान, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक ही मकसद है, पार्लियामेंट चलनी चाहिए, संसद जिस काम के लिए बना है वो काम होना चाहिए। एक सेकंड सुष्मिता जी, भगवंत मान बहुत देर से ना मैं तो भगवंत मान हम ये कह रहे हैं पार्लियामेंट चलनी चाहिए, और आप देखिए आपको स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। आप अपने मतलब के मुद्दे उठाते हैं भगवंत मान, आपने शकूर बस्ती का मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट के अंदर उठाया, आपने संसद के लोकसभा के बाहर गांधी मूर्ति के बाहर प्रदर्शन किया, आपने पंजाब का मुद्दा उठाया, आपने भी एक तरीके से उठाया, लेकिन मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि आप ये रोकने, संसद रोकना, काम रोकना, इससे आप सहमत हैं नहीं? लोगों के चुने हुए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं जब भी मेरे से पूछा जाता है, चाहे पार्लियामेंट के बाहर पूछा जाता है कि संसद बहस के लिए है, लेकिन वहां हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं अपोजिशन के, कई बार हम बोलते हैं, हमें कहा जाता है बस 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 हो गया। तो ये तानाशाही जो चलती है उसके खिलाफ हम अक्सर बोलते रहते हैं। आज जो मुद्दा था, अभी मुझे नहीं पता किसको कहां नहीं जाने दिया, किसको किसने रोक दिया, ये देखें, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पंजाब में एक दलित को हाथ पांव उसके काट कर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, एक लड़की की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, परिवार इसका मतलब इस पर बहस होनी चाहिए ना। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं पंजाब का भगवंत मान, मैं कह रहा हूं इस पर तो बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट रोकी जानी चाहिए या बहस होनी चाहिए, आप बताइए। यस, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है मानिक जी? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ के इस पे बहस करो। एडजर्नमेंट मोशन डिसअलाउ हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर हम क्या करें उस आवाज को आगे तक पहुंचाने के लिए? तो ये हम ये कहते हैं कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर डिबेट होनी चाहिए। आज दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो शकूर बस्ती वाले हो, चाहे वो जो चन्नू गांव की लड़की हो, चाहे वो अबोहर में हो, गरीबों पर अत्याचार हो रहे, सत्ता के नशे में आम लोगों के मनुष्य अधिकारों का मतलब आप हो रहा है। मतलब अब आप राहुल गांधी का साथ देंगे, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि मैं शकूर बस्ती का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगा, आप उनका साथ देंगे, यानी पार्लियामेंट फिर से नहीं चलने वाली है, हफ्ता भर रह गया आपको, हम मान ले अब संसद नहीं चलेगी। हाँ, पार्लियामेंट में उठाने का मतलब हमने भी तो उठाया था आज 0 आवर में। हाँ। ऐसे उठा दें कल वो। हाँ। और राहुल गांधी तो ऐसा एक्सपीरियंस्ड है, वो तो उनका तो अगर ड्रॉ ना भी निकले तो भी उनको बोलने का मौका मिल जाता है। अब बताइए, एक्सपीरियंस हमें तो ड्रॉ केजरीवाल जी उनको बच्चा बता रहे हैं, आप उनको एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये क्या डालने निकला तो उसके बाद ड्रॉ निकला। मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी कह रहे हैं बच्चे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस्ड है। राजनीति डिसीजन मेकिंग में बच्चे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठने के लिए तो बच्चे नहीं है। कितनी बार तो पार्लियामेंट में सुष्मिता जी जवाब देना चाहेंगी? उनको बोलना होता है, बोले, उठाए मुद्दा, लेकिन मुद्दा उठाना और संसद को बंद कराना डिफरेंट बात है। सुष्मिता जी, 2 सवाल हैं आपके सामने, एक राहुल गांधी पर अगर आप कुछ कहना चाहें जो केजरीवाल जी ने कहा, और भगवंत मान दोहरा रहे हैं कि राजनीति में बच्चे हैं, और दूसरा आपके और बाकी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के तरीके में फर्क लग रहा है, वो बहस चाह रही है, आप रोकना चाह रहे हैं। मैं सीधा सवाल यही पूछूंगी केजरीवाल जी से कि 10 दिन पहले उनको मालूम था कि भारत सरकार की रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेमोलिशन होने वाला है। अगर उनको इतना ही दर्द था उनके लिए, उन्होंने तब भारत सरकार के पास इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? यही राहुल जी ने कहा है। और भगवंत मान जी के जो कमेंट्स है राहुल गांधी जी पे, मेरे को नहीं लगता उसमें जवाब देने की कोई जरूरत है। पर ये मैं स्पष्ट रूप से कह देती हूँ, इस सरकार में सत्ता की अहंकार है, वो किसी बात पे एक्शन नहीं लेते, ना अपने मुख्यमंत्रियों पे वो एक्शन लेते हैं, ना उनके मंत्रियों पे कोई एक्शन होता है। चाहे कोई मंत्री दलित को कुत्तों से उनकी तुलना करे, चाहे कोई मंत्री दादरी के बारे में कोई कमेंट करे, इनका दिमाग बिल्कुल फिर गया है कि हमारे पास 280 MP है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और
यही कारण है कि आगे जाके उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप ये भी तो वही संबित कर रहे हैं पात्रा जी को सुष्मिता मैं जी, कहना चाहूंगी आप भी वही कर रहे हैं कि राज्यसभा में आपके पास ज्यादा सांसद हैं, तो हम स्टॉप योर भी चल रहे हैं। एरोगेंस। और जेटली जी हमेशा प्रिजेंटिव लॉस की बात करते हैं कि जीडीपी में इतना प्रिजेंटिव लॉस हो गया, 2G में इतना प्रिजेंटिव अच्छा, लॉस हो गया। सुष्मिता जी, आखिरी सवाल मैं DGP से हर कोई पूछना चाहती देखिए, हूँ, सुष्मिता 6 जी, साल सुष्मिता जी। 6 साल जो जीएसटी रोका, कितना प्रिजेंटिव लॉस ठीक हुआ है, था ठीक तब? है, ठीक है। सुष्मिता जी, एक आखिरी सवाल, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। मतलब ऐसा लग रहा है अभी इस तरह के मुद्दे तो आते ही रहेंगे कोई ना कोई, मतलब 7-8 दिन हम ये मान लें अब पार्लियामेंट नहीं चलने वाली, लोगों का नुकसान तो होना ही होना है। देखिए, लोगों का नुकसान ज्यादा तब होता है जब सरकार विफल हो जाती है, जो एनडीए की सरकार है। कोई एक वायदे पे वो उतर नहीं पाई है आज तक। अरे तो उसका लोगों मतलब ये का थोड़े आप नुकसान पार्लियामेंट ज्यादा रोकेंगे। प्राइस राइज एक से सेकंड, हो रहा सुष्मिता है, जी, सुष्मिता जी। प्राइस राइज से हो रहा है, सुषमा जी, इसका कम्युनल मतलब ये नहीं है वायलेंस कि से आप हो रहा है। पार्लियामेंट रोकेंगे। इन चीजों से लोगों का सेकंड, ज्यादा नुकसान होता है। एक सेकंड राकेश जी, संबित पात्रा 20-20 सेकंड दे पाऊंगा, पहले संबित पात्रा प्लीज। आप लोग राकेश जी, प्राइस राइज देखिए। नहीं ठीक है, वो प्राइस मुद्दा है, राइज लेकिन पे उस पर क्या हो रहा पार्लियामेंट है? नहीं रुकनी चाहिए सुष्मिता जी। संबित पात्रा। हाँ ठीक है, प्राइस राइज हम देखेंगे जब आप पहले जो मोरल फॉल हो रहा है राजनीति में पार्लियामेंट के अंदर उसको आप ठीक कर लेंगे। और दूसरी बात, यहां बच्चे की बात हो रही थी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बच्चा है और एक कच्चा है, ये कच्चे और बच्चे ने मिलकर अच्छे को काम करने से किस प्रकार से रोक रखा है ये और पूरा एक हिंदुस्तान झूठा भी है। मगर जीत हमेशा अच्छे और सच्चे की हो। बहुत बढ़िया। वो आप ही के घर में है, वो बच्चा ही झूठा है, चिंता मत करिए। राकेश जी, आपके अंदर का बच्चा राकेश जी, झूठा आपके अंदर का कैसी पॉलिटिकल बात कर पंडित रहे क्या हैं? कह रहा है? बात कर रहे हैं, कौन राकेश जी, सच्चा है? क्लोजिंग कमेंट। आरएसएस में झूठ बोलने की राकेश जी, ट्रेनिंग दी है क्लोजिंग सबको। कमेंट। ये तू में से आरएसएस निकल की शाखा में झूठ बोलने की देख, ये पार्लियामेंट कब चलेगी? देखिए, मैं इतना जीएसटी कह रहा कब हूं पास होगा? लोगों का काम कब होगा? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की गरीब जनता इस आशा से पार्लियामेंट को देख रही है कि उसके पक्ष में निर्णय होंगे, बहस होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां जीएसटी को रोककर देश के जीडीपी का 2% अपना खा रही हैं। वो विचार करें कि आप 2% कहाँ थे? किसके पास जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। यही सवाल आज हर आदमी पूछ रहा है, यही सवाल आज हर आदमी पूछ रहा है। जीएसटी के फायदे अब काफी हद तक देश जान चुका है, लेकिन हर कोई सवाल ये पूछ रहा है आखिर ये जीएसटी पास क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर हमारी इकोनॉमी को इतना पुश दे सकता है, आम लोगों की जिंदगी इतनी आसान बना सकता है, जीडीपी बढ़ा सकता है और एक तरह से पैसा बाजार में और ला सकता है, लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, तो ये पास क्यों नहीं हो रहा है? अब ये भी जाहिर है लोगों को तय करना है कि इसे पास कौन नहीं होने दे रहा है और पहले किसने नहीं होने दिया था।